घर की छत पर मोहब्बत। अनाया सुबह जल्दी जाग कर छत की तरफ गई। सूरज की नर्म रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और हुआ के नर्म झोंके इसके बालों को हल्का सा झटका दे रहे थे। अनाया ने किताब खोली लेकिन दिल कुछ और सोच रहा था। ये इसका पहला दिन था कि वो घर की छत पर तन्हा बैठकर पढ़ाई कर रही थी। छत का माहौल पुरसुकून था। अर्ध गिर्द छोटे पौधे, कुछ परिंदे और हुआ की नर्म सरसराहट, सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। अनाया ने किताब के सफ़हात खोले लेकिन इसकी नज़रें बार बार आसमान की तरफ जाती रहीं। इसी वक्त दरवाज़ा आहिस्ता खुला और बिलाल दाखिल हुआ। बिलाल इसका बचपन का दोस्त था, हमेशा खुश मिजाज और दिलकश। वो अक्सर छत पर आकर अनाया के साथ वक्त गुजारता, लेकिन आज इसके चेहरे पर कुछ खास रोशनी थी। क्या पढ़ रही हो अनाया? बिलाल ने मुस्करा कर पूछा। अनाया ने शर्माते हुए कहा, बस कुछ कहानी। तुम्हें सुनाऊं? बिलाल करीब आकर बैठ गया। छत के किनारे पर दोनों बैठ गए। हुआ के नर्म झोंके और सूरज की रोशनी ने माहौल को और रोमांवी बना दिया। दोनों छोटे छोटे लम्हों में बातें करते, कभी हंसते कभी संजीदा हो जाते। बिलाल ने कहा, तुम हमेशा से खास हो अनाया, लेकिन आज कुछ और सा लग रहा है। अनाया ने सर हिलाया, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो महसूस कर रही थी कि बिलाल के साथ वक्त गुजारना जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा बन गया है। छत पर बैठकर वो दोनों अपनी जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे याद कर रहे थे, बचपन की बातें, पुरानी यादें और वो लम्हे जो उनके दरमियान खामोश मोहब्बत के बीज बो रहे थे। बिलाल ने कहा, अनाया, तुम्हें जानकर खुशी होती है, हर दिन तुम्हारे साथ खास लगता है। अनाया ने मुस्करा कर जवाब दिया, मेरी भी यही हिस्स है बिलाल। छत के माहौल नर्म हुआ और दोनों की बातें, सब कुछ एक हुसैन ख्वाब की तरह था। वो लम्हा अनाया और बिलाल के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गया। छत पर उनके छोटे छोटे लम्हात रोज़मर्रा की एक खूबसूरत रवायत बन गए थे। अनाया अक्सर सुबह जल्दी उठकर छत पर आती और बिलाल पहले से ही वहाँ मौजूद होता। कभी वो किताबें पढ़ते, कभी छूटी छूटी बातें करते और कभी बस खामोश बैठकर हुआ और सूरज की रोशनी का लुत्फ उठाते। एक दिन अनाया ने हंसते हुए पूछा, बिलाल, तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो? बिलाल ने नरमी से जवाब दिया, हाँ अनाया, तुम्हारे बगैर सब कुछ अधूरा लगता है। ये अल्फाज अनाया के दिल में उतर गए। वो महसूस कर रही थी कि बिलाल के साथ हर लम्हा खास है। बिलाल भी दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि अनाया के बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। छोटे छोटे लम्हे, जैसे चाय के कप के गिर्द हंसी मजाक, किताबों के सफ़हात के दरमियान छपी हुई मुस्कुराहटें और कभी कभी हाथों की छूटी छूटी लचकें, सब कुछ अनाया और बिलाल के दिलों को करीब कर रहे थे। एक दिन अनाया ने बिलाल के लिए घर के किचन में बिस्कुट बनाए। जब बिलाल आया तो अनाया ने शर्माते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। बिलाल ने बिस्कुट लिया और हंसते हुए कहा, तुम वाकई बहुत खास हो अनाया। ये लम्हा अनाया के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। वो महसूस कर रही थी कि बिलाल के बगैर जिंदगी मुकम्मल नहीं, और बिलाल भी हर लम्हा अनाया के करीब रहना चाहता था। छत पर ये छोटे छोटे लम्हात, बारिश के दिनों में छतरी के नीचे बातें, धूप में हल्की चाय के कप के साथ बैठना, सब कुछ रोमानवी और हुसैन बन गया था। हर दिन दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बाद बिलाल ने अनाया के हाथ पकड़कर कहा, अनाया, मैं चाहता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। अनाया ने सर हिलाकर जवाब दिया, मैं भी बिलाल। ये लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा था। छोटे छोटे लम्हात ने उनके दिलों में मोहब्बत के बीज को मजबूत कर दिया था और दोनों जान चुके थे कि वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। छत पर बैठकर वो दिन भर की बातें करते, कभी हंसकर कभी संजीदा होकर, और दिल के राज एक दूसरे के साथ बांटते। हर लम्हा उनके दिलों में मोहब्बत की मिठास बढ़ा रहा। एक दिन बादल छाए और हल्की बारिश शुरू हो गई। अनाया छत पर किताब पढ़ रही थी और बारिश के टपटप आवाज से माहौल पुरसुकून था। अचानक इसने महसूस किया कि बारिश के पानी ने इसके पांव भीगना शुरू कर दिए हैं। बिलाल ने फौरन इसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें भीगने नहीं दूंगा। अनाया ने मुस्करा कर कहा, तुम हमेशा मेरी फिक्र करते रहते हो। बिलाल ने अनाया को अपने बाजू में ले लिया और दोनों छत के किनारे खड़े होकर बारिश में भीगने लगे। पानी की टप-टप, हुआ के झोंके और दोनों की हंसी, सब कुछ एक रोमानवी और ख्वाबनाक माहौल बना रहा था। बाद में दोनों छत के किनारे बैठ गए। अनाया ने बिलाल की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा,
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बिलाल ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। इसके बाद छत पर दोनों के दरमियान छोटी छोटी बातें शुरू हो गईं, कभी हंसी, कभी खेल, कभी पुरानी यादें याद करके बातें। हर लम्हा मोहब्बत के रंग में रंगा हुआ था। बिलाल ने कहा, अनाया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अनाया ने सर हिलाकर जवाब दिया, और तुम मेरे लिए। दोनों की नजरें टकराती रहें और दिल की धड़कनें एक दूसरे के साथ हम आहंग हो गई। छत, बारिश और दोनों के दरमियान ये लम्हे अनाया और बिलाल के दिलों में एक मजबूत रिश्ता कायम कर गए। कुछ दिन बाद बिलाल ने अनाया के लिए छोटा सा तोहफा लाया, एक छोटी किताब जिसमें मोहब्बत के मुख्तसर अशार लिखे हुए थे। अनाया ने खुश होकर कहा, यह वाकई बहुत खूबसूरत है। बिलाल ने मुस्करा कर कहा, तुम्हारे लिए सब कुछ खास होना चाहिए। ये लम्हे अनाया और बिलाल के दिलों में मोहब्बत के जज्बात को मजीद बढ़ा रहे थे। छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी कुर्बतें और हंसी मजाक, सब कुछ उनके ताल्लुक को मजबूत कर रहा था। कुछ महीनों बाद अनाया के वालिदैन ने कहा कि वो शहर के दूसरे हिस्से में थोड़ी मुद्दत के लिए रहेंगी ताकि वहाँ एक कोर्स मुकम्मल करे। अनाया दिल ही दिल में उदास हो गई। वो जानती थी कि बिलाल के बगैर कुछ दिन गुजारना मुश्किल होगा। बिलाल भी इस खबर को सुनकर परेशान हो गया। वो अक्सर छत पर तन्हा बैठकर सोचता कि अनाया के बगैर हर लम्हा अधूरा लगेगा। वो अनाया को कॉल करता और दोनों देर तक बातें करते, लेकिन दूरी की वजह से दिल में एक खलासा रह गया। अनाया के पहले दिन शहर में वो बिलाल के फ़ोन कॉल के इंतज़ार में बार बार मोबाइल देखती रही। बिलाल ने हंसते हुए कहा, अनाया, फासला हमें कमज़ोर नहीं करेगा। हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, चाहे दूर ही क्यों ना हो। ये बात अनाया के दिल को सुकून दे गई। दोनों ने वदा किया कि चाहे कितनी भी दूरी हो, वो अपनी मोहब्बत को मजबूत रखेंगे। शहर में रहते हुए अनाया ने बिलाल के लिए छोटे छोटे लम्हे याद रखे। वो फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स और मुख्तसर पैगामात के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करती रही। बिलाल भी अनाया की हर बात पर तवज्जो देता और हर लम्हे को ख़ास बनाता। एक दिन अनाया ने बिलाल से कहा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। बिलाल ने मुस्करा कर जवाब दिया, मैं भी तुम्हें अनाया। ये दूरी हमें और करीब ले आएगी। दूर रहते हुए भी अनाया और बिलाल ने अपनी मोहब्बत को मजबूत रखा। वो जान गए कि रुकावटें सिर्फ मोहब्बत को आजमाने के लिए हैं, और जो लोग सच्चे दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये फासला और रुकावट दोनों के लिए एक इम्तिहान बन गई, लेकिन दोनों ने अपने जज्बात और वादों की वजह से ये इम्तिहान बखूबी पास कर लिया। लम्हा खूबसूरत, दिल मुतमईन हुआ। दोनों माज़ी याद करने लगे। बारिश, चाय, हंसी, किताबें, छोटी बातें, बड़े एहसासात। मोहब्बत ने सब रोशन कर दिया। फैसला किया, साथ निभाएंगे। एतमाद, प्यार हर लम्हे में। दिलों में वादे दर्ज हुए। छत ने गवाही दी मोहब्बत की। वक्त जैसे ठहर सा गया। कहानी मुकम्मल, दिल मुतमईन हुआ। सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। दूरी, रुकावट कुछ नहीं बिगोड़ती। सच्चाई मोहब्बत को कायम रखती। जो सच्चे हों वो जीते।